जय बद्री विशाल। सज्जनों स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पर। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं, शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। इससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है, जिसके माध्यम से आपको मेरी प्रत्येक नई वीडियो को देखने का सबसे पहले सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सज्जनों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई त्रुटि रह जाए या फिर वीडियो संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट के माध्यम से कीजिए और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए भी कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस जानकारी को अपने भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें। तो सज्जनों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति और इससे बनने वाले राजयोग का विशेष महत्व होता है। जातक के जन्म समय उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के आधार पर कई तरह के राजयोगों का निर्माण होता है। व्यक्ति के जीवन में राजयोग का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार राजयोग ऐसे होते हैं जिनके कुंडली में बनने के कारण जातक के जीवन में बड़ा शुभ बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का जीवन रंग से राजा बन जाता है। कुंडली में राजयोग होने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन, यश और वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में वैसे तो कई तरह के राजयोग बनते हैं। इन्हीं योग में एक राजयोग है गजकेसरी राजयोग। ऐसा होता है, आइए जानते हैं कुंडली में गजकेसरी राजयोग कैसे बनता है और इसका लोगों के जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है। सज्जनों, सबसे पहले जानते हैं कैसे बनता है गजकेसरी राजयोग। गजकेसरी राजयोग देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की निकटता में यानी नजदीकता में जब एक दूसरे की कक्षा में दोनों होते हैं तो ऐसी युति से गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी राजयोग का अर्थ होता है हाथी और सिंह। हाथी जहाँ संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वहीं शेर को साहस, शक्ति और निडरता का प्रतीक माना जाता है। गजकेसरी राजयोग के बनने पर लोगों के जीवन में खुशियां, समृद्धि और विशेष प्रभाव पड़ता है। दरअसल गुरु को ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है और इन दो ग्रहों की युति जिस भाव और राशि में होती है वहां गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। कुंडली के केंद्र भाव यानी पहला, चौथा, सातवां और 10वें भाव में गुरु चंद्रमा की युति होती है या फिर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़े तो गजकेसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा जब गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में चंद्रमा के साथ हो तो गजकेसरी राजयोग का निर्माण महाप्रबल कहलाता है। और जिन लोगों के जन्म के समय राजयोग बनता है वे बहुत ही भाग्यशाली, कुशल वक्ता और अपने जीवन में उच्च पदों पर आसीन होता है। इस योग में जन्मे प्राय लोगों को समाज में खूब मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। बात करते हैं गजकेसरी राजयोग बनने के फायदे क्या होते हैं कुंडली में। तो गजकेसरी राजयोग की गिनती शुभ योगों में मानी जाती है। जब किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली के पहले भाव यानी लगन में इस राजयोग का निर्माण होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पद की प्राप्ति, मान सम्मान प्राप्त करता है। सज्जनों, दूसरी बात, कुंडली के चौथे भाव में यानी सुख भाव में यहाँ योग बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 11वें भाव में गजकेसरी राजयोग बनता है तो खूब व्यक्ति धन संपदा अर्जित करता है और ऐसे लोगों का संबंध उच्च अधिकारियों से ज्यादा होता है। और जब कुंडली के 12वें भाव में गजकेसरी राजयोग बनने पर व्यक्ति को देश का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति तपस्वी, साधक और बुद्धिमान होते हैं। तो सज्जनों, आपने मेरी संपूर्ण वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और कोई त्रुटि रह जाए या आपको गजकेसरी राजयोग संबंधित अन्य बातें पूछनी हो
कमेंट के माध्यम से पूछें, फिर मैं जो है वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ताकि आपके साथ साथ उस जानकारी को अन्य लोग भी प्राप्त कर सके। तो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए भी कमेंट करें और इस जानकारी को अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सज्जनों शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। इससे क्या होता है कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपको मेरी हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जनों, मिलेंगे शीघ्र नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बद्री विशाल। भगवान आपकी कामना पूर्ण करे।